पार्ट 2 में हम देख चुके हैं मिस्टर शू और एनन क्लोज होने पे नर्वस थे। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं एनन उसे एप्रन पहना देती है और पढ़ने भाग जाती है। फिर वो हैरान थी कि इतना टाइम होने के बाद भी मिस्टर शू के अभी तक बर्तन नहीं धुले। इनफैक्ट मिस्टर शू तो इधर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और आवाज़ सुन वो कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? बर्तन धोने के लिए एक्सपेरिमेंट? वो कहता है, मैं बर्तन धोने के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन बना रहा था। वो कहती है, बर्तन धोना तो बहुत आसान है, देखो ऐसे। तो वो भी उसके क्लोज होकर बर्तन धुलवाने लगा था, पर एनन नर्वस होकर दूर हो जाती है। वो पूछता है, तुम्हें ये सब करना कैसे आता है? वो कहती है, मेरे मॉम डैड काम की वजह से बिजी रहते थे तो मैंने खुद ही सब सीख लिया, पर मुझे पता है मॉम डैड मुझे लव करते हैं। मिस्टर शू एनन के फोन में देखता है कि आज उसका बर्थडे है। रात में अपने स्टमक की आवाज़ सुन वो सोचता है, क्या ये भूख लगने की फीलिंग है? और कहता है, एनन तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो? वो कहती है, नहीं तो। वो उसके पास आकर कहता है, तुम सारे क्वेश्चन गलत कर रही हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम्हें भूख लग रही होगी ना? एनन को लगता है कि मिस्टर शू उसे टेस्ट कर रहा है, तो कहती है, नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, मैं पढ़ रही हूँ। वो फिर से कहता है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम जाकर खाना क्यों नहीं बनाती? वो कहती है, नहीं नहीं मैं पढ़ रही हूँ। तो वो उसका पेन छीन के कहता है, जो तुमने पहले डिश बनाई थी जाकर वही बनाओ। वो सोचती है, क्या मिस्टर शू को भी भूख लग रही है? और फिर मिस्टर शू उसके साथ खाना बनवाता है। डिनर टाइम पे एनन को सैड देख वो रीज़न पूछता है, तो वो कहती है, तुम पहले इंसान हो जो मेरे हाथ का खाना खा रहे हो। मॉम डैड तो हमेशा बिजी रहते थे, इवन मेरे बर्थडे पे भी। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। तभी मिस्टर शू के घर बाकी सब्जेक्ट्स के गॉड भी गिफ्ट लेकर आ जाते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। इनफैक्ट मिस्टर शू ने ही उन सबको बुलाया था। एनन हैरान थी कि मिस्टर शू को उसके बर्थडे का कैसे पता चला। मिस्टर शू भी एनन को गिफ्ट देता है तो वो खुश हो जाती है, पर मिस्टर शू ने तो उसे मैथ्स की बुक गिफ्ट दी थी और कहता है, कल को ये बुक पढ़नी है। बेचारी एनन। जब एनन ड्रिंक कर रही थी तो मिस्टर शू उसे देख रहा था। वो एक गॉड से पूछती है, क्या सब बच्चों को गॉड पढ़ाने आते हैं? वो कहता है, नहीं, सिर्फ उन्हें पढ़ाने आते हैं जो दिल से पढ़ना चाहते हैं। और मिस्टर शू तो टॉप गॉड्स में से एक हैं, इसलिए उसे सिर्फ गिने चुने टास्क मिलते हैं। पता नहीं तुम्हारा टास्क मिस्टर शू को कैसे मिल गया? वो कहती है, मुझे पता चल गया, क्योंकि यही हमारी डेस्टिनी है। इधर यूवेन को याद आता है कि आज एनन का बर्थडे है, तो वो उसे कॉल करता है। नहीं लगता तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर कहता है, हैप्पी बर्थडे एनन, सॉरी मैं तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाया। और बर्थडे सॉन्ग गाता है। एनन सब गॉड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही थी, पर मिस्टर शू बैठा उन्हें देख रहा था। पी पी कर एनन टल्ली हो गई थी और मिस्टर शू के लिए गाना गाती है और कहती है, मिस्टर शू तुम हंस क्यों नहीं रहे हो, हमेशा कोल्ड क्यों रहते हो, हंसो। और उस पर गिरने वाली थी तो वो उसे रोक देता है। वो कहती है, आई लाइक यू, और उसे हक कर लेती है। सब गॉड्स हैरान थे, पर मिस्टर शू उन सबको जाने कहता है तो वो सब चले जाते हैं। पर एक कहता है, मैंने तो मिस्टर शू को ब्लश करते भी देखा था, लेकिन एक इमॉर्टल और ह्यूमन में तो लव हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज गॉड कहता है, चिंता मत करो, मिस्टर शू लिमिट में रहेगा। इधर मिस्टर शू एनन को उठने को बोल रहा था, पर वो कहती है, आई लाइक यू, और किस करती करती उसके नेक पे ही गिर जाती है और कहती है, थैंक यू, ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे है, और उस पे ही सो जाती है। पर मिस्टर शू नर्वस हो रहा था। मॉर्निंग में एनन देखती है कि मिस्टर शू ब्रेकफास्ट बना रहा है और गुस्से में है। इनफैक्ट रात में जब वो उसे उसके रूम में ले जा रहा था तो वो मिस्टर शू के बेड पे जाके लेट जाती है। वो उसे उठने को बोलता है, वो नहीं उठती तो वो कहता है, मैं जा रहा हूँ। तो वो उसे पकड़ कर कहती है, तुम कहीं मत जाना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। वो हाँ करता है तो वो स्माइल करती है। एनन सोचती है, अरे बाप रे, ये मैंने क्या कांड कर दिया। और मिस्टर शू कहती है, सॉरी, पक्का अब मैं आगे से ड्रिंक नहीं करूंगी। वो कहता है, चलो ब्रेकफास्ट करने। वो सोचती है, इसने मुझे पनिश नहीं किया। और फिर मिस्टर शू का बनाया पॉरिज खाती हुई कहती है, बहुत टेस्टी है। वो कहता है, सारा तुम्हें ही खाना है। वो हैरान थी और फिर सब ठूस लेती है। वो कहता है, आज का लंच भी मैं ही बनाऊंगा। वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं।
ऐसा नहीं है, तुम अच्छा खाना बनाते हो, पर इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा था। इनफैक्ट मिस्टर शू ने जानबूझ के ज़्यादा नमक डाला था उसे पनिश करने के लिए। वो सोचती है ये डेविल अपना बदला ज़रूर लेता है। फिर जब वो उसका टेस्ट चेक करने लगा था तो वो माफ़ी मांगने के मेथड इंटरनेट पे सर्च करती है और कहती है, मिस्टर शू तुम इतने हैंडसम फेस के साथ कैसे रहते होगे, मैं भी फील करना चाहती हूँ। वो कहता है, और तुम इतने स्टूपिड ब्रेन के साथ कैसे रहती होगी, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। फिर वो रोते हुए कहती है, सॉरी मिस्टर शू, मुझे ड्रिंक करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता है, इतनी नौटंकी, तुम्हारी हार्टबीट को देख के पता चल रहा है कि ये तुम्हारा ड्रामा है। वो कहती है, ऐसा नहीं है, मेरी हार्टबीट देखो तो सही। और उसका हाथ अपने चेस्ट पे लगाने वाली थी पर रुक के कहती है, सॉरी, लगता है मेरी अभी रात की छड़ी उतरी नहीं है। वो कहता है, आंसर गलत है तो बहाने क्यों बना रही हो। वो कहती है, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। तो वो उसे अपने साथ एक जगह पे लेके आता है और कहता है, मैं तुम्हें एक इक्वेशन दूंगा जिसका ग्राफ फॉलो करने पे तुम्हें उस जगह से एक चीज उठाकर लानी होगी। वो कहती है, पर अगर आंसर गलत हुआ तो। वो कहता है, अगर गलत हुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा। वो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें गायब नहीं होने दूंगी। और मिस्टर शू के बताए हर इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व करके वहां से चीजें उठाकर ला उसे देती है और पूछती है, आंसर सही है ना। तो वो हाँ करता है। तो एनन उसे रोज भी दे देती है और कहती है, बहुत मजा आया। इस बार के टेस्ट में एनन की 199th पोजीशन आई थी तो उसे खुश थे। क्या कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि 199th पोजीशन लेके तुम मेरी फर्स्ट पोजीशन छीन सकती हो। सब एनन पे हंस रहे थे पर क्या उसके फास्ट इम्प्रूवमेंट से थोड़ा हैरान थी। लिटरेचर गॉड मिस्टर शू से एनन के बारे में पूछता है तो मिस्टर शू कहता है, एनन स्टडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रही है। वो कहता है, मैं स्टडी की बात नहीं कर रहा, उसने कहा था कि वो तुम्हें लाइक करती है। वो कहता है, उसकी बात पे ध्यान मत दो, वो उस टाइम टल्ली थी। एनन अपने मार्क्स यूवेन को दिखाती है। यूवेन उसे उसके बर्थडे का गिफ्ट देता है और कहता है, मैंने तुम्हें जो वीडियो भेजी थी तुमने देख ली। एनन कहती है, कौन सी वीडियो। लिटरेचर गॉड उससे पूछता है, तुम तो उसके लिए कुछ फील नहीं करते हो ना। मिस्टर शू चुप था। इनफैक्ट रात में जब मिस्टर शू उसे सुलाता है तो उसने यूवेन की भेजी वीडियो देख ली थी और सोती हुई एनन को वो वीडियो दिखाकर उसने डिलीट कर दी थी और कहता है, बर्थडे सॉन्ग तो मैं भी गा सकता हूँ, हैप्पी बर्थडे एनन। पर वो कहता है, मुझे बस अपना टास्क पूरा करना है, इसके अलावा कोई फीलिंग नहीं है। यूवेन एनन को कुछ बताने वाला था पर वो कहती है, मैं किसी को लाइक करती हूँ। तो यूवेन हैरान था और उसे कुछ भी नहीं बता पाता। दो गर्ल्स बातें कर रही थी कि वो आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेटेओर शावर देखेंगी, जो एनन सुन लेती है। एनन अपने मार्क्स को लेकर बहुत खुश थी पर वो कहता है, इतनी खुश मत हो, इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। वो कहती है, अगर मेरा आंसर ठीक हुआ तो प्रॉमिस करो कि तुम मेरी एक बात मानोगे। वो मना करता है तो वो कहती है, तुम डर गए। तो मिस्टर शू उसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है जिसे वो सॉल्व कर देती है और उसका आंसर भी सही था। तो कहती है, वाओ, अब तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तो चलो मेरे साथ। और उसे मेटेओर शावर दिखाने ले आती है। वो कहता है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस जगह पे मेटेओर शावर देखने की 38% प्रोबेबिलिटी है। वो कहती है, ऐसा मत कहो। वो जाने लगा था तो वो उसे रोक लेती है। इधर किसी की आवाज़ सुन क्या वो डर रही थी पर तभी वो गिरने वाली थी तो कोई उसे बचा लेता है और वो था टल्ली यूवेन, जो कहता है, मैं जिसे लाइक करता हूँ वो किसी और को लाइक करती है। वो कहती है, तो तुमने उसे कन्फेस क्यों नहीं किया। मेटेओर शावर अभी तक नहीं हुआ था तो मिस्टर शू जाने लगा था पर एनन उसे रोक के कहती है, आई लाइक यू। तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैथ्स भी रोमांटिक हो सकता है। अब तो मैं सिर्फ क्या कोई हराना नहीं चाहती बल्कि तुम्हें ये भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ और मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। वो कहता है, मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ, इंसान और इमॉर्टल के बीच लव की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता। वो कहती है, तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट क्यों किया। वो कहता है, क्योंकि मुझे टास्क पूरा करना है। वो कहती है, टास्क, क्या तुम टास्क के लिए मुझे किस भी कर सकते हो। वो कहता है, हाँ, और उसे किस करने लगा था। पर इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।